स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीए तेजस को लेके, जिसके मार्क 1 का जो ऑर्डर है वो आईएएफ ने अभी हाल ही में दिया था, जहां पे 83 के नंबर में जो एलसीए तेजस है वो मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं एचएएल के द्वारा और डिलीवर किए जाएंगे अगले 6 सालों में। यहीं पे तेजस के एक्सपोर्ट को लेके भी जो पोटेंशियल है वो देखा जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है। काफी देशों ने जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने। यहीं पीसी डेवलपमेंट में ऐसे अनुमान थे कि मलेशिया भी तेजस को प्रोक्योर कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि वो ऑलरेडी 30 से भी ऊपर नंबर में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करना चाहते हैं और उनके कंपटीशन में भी कई सारे वेंडर्स हैं, जिसमें साउथ कोरिया और रशिया मुख्य वेंडर है। जहाँ तक उम्मीद है जो चाइनीज JF-17 है वो भी यहाँ पे प्रॉब्ली पार्टिसिपेट करे। इसी के डेवलपमेंट में एक और जो अपडेट है वो जुड़ रहा है, जिसके अंतर्गत मलेशियन एयरफोर्स की जो टीम है वो भारत विजिट करने वाली है बेंगलुरु अगले 2 मंथ में, जहाँ पे वो तेजस को इवेल्युएट करेंगे और जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको इवेल्युएट करने वाले हैं कि किस प्रकार का है और जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में वो कैसी है। तो इस तरह के जो कुछ इवेल्युएशन है वो आगे करने वाले हैं अगले 2 मंथ में, जिसको लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ गई है और प्रॉब्ली हो सकता है कि तेजस का जो पहला एक्सपोर्ट हो वो भी नज़दीक हो, अगर सब कुछ सही जाता है तो। जहाँ तक बात है इस कॉन्ट्रैक्ट की फंडिंग को लेके कि वो पेमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर कर लिए गए हैं। भारत राजी है दूसरे मेथड में भी पेमेंट लेने में, जिसके अंतर्गत मलेशिया ऐसा देख रहा है कि पाम ऑयल के एक्सचेंज में ये जो जेट है वो प्रोक्योर किए जाए। तो इस तरह के जो ऑप्शन है ट्रेडिंग के उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो मलेशियन Su-30 MKM है उनके रिपेयरिंग और ओवरऑल वर्क को भी लेके एचएएल ऐसा देख रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल जाए। तो बहरहाल कुछ इस तरह के जो ऑप्शन है वो देखे जा रहे हैं, जहाँ पे तेजस को लेकर बड़ी इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो कि जो एक्सपोर्ट को लेकर बात है फाइनली आगे बढ़ रही है। यहाँ पे इस कंपटीशन में जो भी जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी में एवियोनिक्स के मामले में एलसीए तेजस आपको सुपेरियर मिलेगा। हालांकि कुछ डिफिकल्टी की बात करोगे तो प्रॉब्ली हो सकता है कि जो तेजस में रडार लगे हुए हैं ALM-2052 उसको लेके जो इश्यूज हैं मलेशिया को हो सकते हैं। वो एक इजरायली सिस्टम है तो उसको लेके जो इशू होते हैं वो जल्दी रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, क्योंकि 2022 में जो आपका उत्तम आइसा है वो ऑलरेडी तैयार होकर आ रहा है। तो इस तरह के जो भी इशूज होंगे वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। यहाँ पे तेजस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली एक्सपोर्ट को देखते हुए एक जो एडिशनल लाइन है वो ऑलरेडी सेटअप की जा रही है। तो होपफुली इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो सभी पैरामीटर हैं वो आपके अनुकूल जाएं, क्योंकि अगर आप बात करते हो फायर पावर को लेके तो तेजस के पास भी फायर पावर पर्याप्त है। अगर हम यहाँ पे इंडिजिनस फायर पावर की ही बात कर रहे हैं तो A2 मिसाइल में आप इंटीग्रेट कर रहे हो अस्त्र को, जबकि जो जैमिंग पॉड है EW पॉड वो DRDO का ऑलरेडी तैयार हो चुका है। टेस्टिंग जल्दी कंडक्ट की जाएगी। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल में जो ASRAM है वो इंटीग्रेट होगा, जबकि गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स में DRDO की अपनी एक सीरीज है तो उसको लेकर भी जो इशूज हैं वो नहीं होंगे। एंटीशिप मिसाइल में जो ब्रह्मोस है वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह के जो ऑप्शन है वो एक्सपोर्ट में दिए जाएंगे, जो कि बहुत कम ही वेंडर होंगे इस तरह का फायर पावर डिलीवर कर रहे होंगे। तो चांसेस यहाँ पे तेजस के बन सकते हैं, जहाँ पे जो उसका ओवरऑल RCS है बिना सफिशिएंट RAM के वो 0.4 के अराउंड है। तो ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं वो इसको आगे रखेंगी। इसी में कुछ लोगों के जो कंसर्न है उनको एड्रेस कर लेते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि मलेशिया और भारत के जो रिलेशन है वो अभी हाल फिलहाल में अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मलेशिया को ये जो एक्सपोर्ट है वो नहीं करना चाहिए। तो एक वैलिड पॉइंट है कि इन फ्यूचर अगर मलेशिया रो हो गया आपके लिए तो वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे। तो आई एम श्योर इस तरह की कंडीशन को देखते हुए ये जो भी कंसर्न है वो सभी एड्रेस किए जाएंगे एक्सपोर्ट करने से पहले। इसी में हम बात कर लेते हैं एक MSME के बारे में, जिसको आप जियोस न्यूमेरिक्स के नाम से जानते होंगे। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, DRDO के साथ कई सारे प्रोग्राम में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बेसिकली ये सिमुलेटर और जो भी आपके CFD हैं यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक स्टडीज, तो ये उसके क्षेत्र में काम करते हैं। DRDO के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मिसाइल हो, बॉम्ब हो या फिर अदर वेपन हो, उनके सिमुलेटर ये ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 2, आकाश NG जो Su-30 MKI का पायलन था, जहाँ पे पायलन पे इंटीग्रेट किया गया था MAWS। तो उस तरह के पायलन को लेके जो एरोडायनामिक है वो कैसा होगा वो चीज़ें ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं DRE के लिए। तो जहाँ पे भी इस तरह के सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस क्षेत्र में ये काम करते हैं। और अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है वो 1.4 करोड़ की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके फ्यूचरिस्टिक नेवी के वॉरशिप होंगे, चाहे वो ऑफशोर पेट्रोल वेसल ही क्यों ना हो, तो इस तरह के वेसल को लेके रडार पे जो सिग्नेचर है वो कैसा रहता है उसको लेके जो सिमुलेशन है वो इनको करना है, और वही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है। तो यहाँ पे अभी इस कंपनी में तकरीबन 42 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जबकि 250 के अराउंड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडल कर चुके हैं। तो इस तरह का जो मेथड है वो कहीं ना कहीं जो आपको कॉस्ट सेविंग है वो करता है। जैसे कि सपोज करो कोई APF SDS राउंड है, उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो आपको देखनी है वेरियस एंगल पे, रेट ऑफ फायर पे। तो ऐसी चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए आपको मल्टीपल राउंड फायर करने पड़ेंगे और उस चीज़ से आपको बचाएगा। ये जो सिमुलेटर इन लोगों ने बनाए हुए हैं तो वो चीज़ आपको कॉस्ट सेव करेगी। यहाँ पे सिमुलेटर की क्वालिटी की बात करते हो तो जो भी मिसाइल, टैंक, वॉरशिप, इनके जो भी सिमुलेटर बनते हैं उनके लिए इनपुट लेने के लिए कई सारे जो ऑफिशियल हैं, रिटायर्ड पर्सनल है, मिलिट्री डेटाबेस है, तो इस तरह के जो सोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल होता है, जिससे कि सिमुलेटर में एक्यूरेसी है वो बढ़ सके।
जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वो भी दिया गया है नेवी की तरफ से, जहाँ पे नेवी के वॉरशिप के जो रडार सिग्नेचर है, मतलब रडार पे कितना कम दिखे वेरियस एंगल से, तो वो ये प्रिडिक्ट करने वाले हैं। और कुछ ऐसा है जो एप्लीकेशन है वो भारत के 5th जनरेशन फाइटर EMC को लेकर किया गया है, जिसके आरसीएस को कम करने के लिए जो काम है वो इन्होंने ही किया है। और आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई रिकमेंड पड़ती है इंप्रूवमेंट को लेके तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं को दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।